today we will see the rules for inheritance of traits. Inheritance of traits. These laws are also called Mendel's law of inheritance. So before going further, we will see short information about Gregor Mendel. Let me share you one. Okay, you can see the picture now. So Gregor Mendel, he was the first scientist to make a systematic study of patterns of inheritance. He was the first scientist to study the inheritance traits. हमने जो बात किया था, बहुत सारे हमने डेफिनेशंस पढ़े थे, टर्म्स पढ़े थे. उसमें हमने डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन, देन जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारे कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे. ओके, इनके डेफिनेशंस हमने पढ़े. सो दैट इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. वो सारे वर्ड्स हमें अब आगे जो है समझने हैं. ओके, विद द एग्जांपल्स. सो ग्रेगर मेंडल, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, और इन्होंने ही जो है इसका सिस्टमेटिक स्टडी किया था. पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस कैसे एक्सप्रेस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसके बारे में. ओके, और उनका जो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स थे, दे वर ऑन द पी प्लांट. पी प्लांट जो होते हैं, मटर जिसको हम कहते हैं, उस पे इनके सारे एक्सपेरिमेंट्स थे मोस्टली. ओके, सो ही वाज एडुकेटेड इन मोनेस्ट्री. मोनेस्ट्री मतलब जो कि क्या कहते हैं उसको, एक रिलीजियस पीपल जो होते हैं वहां पर रहते हैं, लाइक अ मॉन्क. Okay, so he was educated in a monastery and went to study science and mathematics at the University of Vienna. But failure in the examinations of a teaching certificate, he did not suppress his zeal and scientific quest, and he went back to his monastery. वो अपने monastery में वापस चले गए, and then he started growing peas in his monastery garden. वहाँ पर उन्होंने peas grow करना start कर दिया, and he was very much interested in the studies of inheritance of traits. और वही उन्होंने आगे कंटिन्यू किया. और उनका जो वर्क है, मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड वाज द फर्स्ट वन टू कीप द इंडिविजुअल exhibiting a particular trait in each generation. So this helped him to arrive at the laws of inheritance. तो उन्होंने जो भी स्टडी किया पी प्लांट्स पे, और उनके जो ट्रेट्स थे, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, जो आगे जो जनरेशन टू जनरेशन आते रहते, एक्सप्रेस होते रहते, तो उन पे उन्होंने रिसर्च किया, स्टडी किया, एंड दे, ये सारे जो स्टडी था उसका जो एक एक्सट्रैक्ट हम कह सकते हैं, इट वाज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. और इन्हीं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का अभी हम स्टडी करने वाले हैं. पहले हम मोनोहाइब्रिड जो रेशियो है उन्होंने दिया हुआ, उसका उसकी बात करेंगे इस क्लास में. डाइहाइब्रिड हम बाद में पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेगर मेंडल. ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स भी उनको कहते हैं. Okay, so this was the short introduction of Gregor Mendel. Now we know that the rules of inheritance in human beings are related to the mother and father. है ना, मैंने आपको बताया था कि मदर एंड फादर जो है वो दोनों से ही जो है कैरेक्टर्स आते हैं, मदर एंड फादर. ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स एंड इन अदर organisms also. So mother and father both contribute equal amounts of genetic material and to the child. Okay, this means each trait can be influenced by both parental and maternal states. Suppose हम trait की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक trait हम लेते हैं, suppose tallness, और we can say height. height ज्यादा particular word रहेगा उसके लिए. तो height एक trait है. तो हाइट की जब हम बात करते हैं, तो इसके लिए जो भी जीन्स है ना हाइट के लिए, तो मदर एंड फादर दोनों में से वो जीन्स आते हैं चाइल्ड के अंदर, बट उसमें से जो डोमिनेंट जीन होगा वो जो है उस ट्रेट को एक्सप्रेस करता है. मतलब अगर फादर अगर टॉल है और अगर ये डोमिनेंट जीन है, तो वो चाइल्ड जो है ही विल बिकम टॉल. ये वाला ट्रेट उसके अंदर जो है वो एक्सप्रेस होगा, है ना.
और यहाँ पे जो मदर का जो ट्रेट होगा हाइट वाला, वो हो जाएगा सप्रेस, मतलब रिसेसिव जीन जिसको हम कहते हैं, रिसेसिव जीन जो है वो होगा। तो दो, एक पेयर जो यहाँ मिला है इस चाइल्ड को, एक जीन फादर से और एक जीन मदर से, और इसका जो पेयर है वो इस चाइल्ड के अंदर आ रहा है। ओके, तो हो सकता है कि ये भी एक्सप्रेस हो जाए, हो सकता है कि जो मदर का ट्रेट है वो भी एक्सप्रेस इसमें हो सकता है। ओके, सो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। सो फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन्स इन ईच चाइल्ड, मतलब एक बच्चे में, एक चाइल्ड में दो वर्जन्स हो सकते हैं, उसमें से एक कोई भी वो एक्सप्रेस हो सकता है। और यही ध्यान में रख के जो मेंडल के जो रूल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड he has carried out so many experiments with the pea plants more than a century ago. एक century से पहले, 100 years back, carried out these experiments. Now there is a question, why Mendel selected the pea plant only? pea plant ही क्यों उन्होंने select किया? अब उसके कुछ reasons है, वो हम पढ़ते हैं। pea plant जो है it is easy to grow. pea plant जो है वो easy to grow है। Then second one, उसका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है। शॉर्ट लाइफ साइकिल की वजह से इट इज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन, कम समय में हम ज्यादा नंबर ऑफ जनरेशन का स्टडी कर सकते हैं। देन नंबर 3, गार्डन पी प्लांट जो होता है, मतलब जो पी प्लांट है उसके जो फीचर्स है, मतलब उसके जो कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएंट्स जिसको हम कहते हैं, या फिर जो ट्रेट्स है ना, वो बहुत सारे हैं। तो लगभग इसके 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स हमें मिलते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन से हैं। तो उसमें जैसे वॉयलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर है, देन राउंड सीड एंड रिंकल सीड, ये भी एक ट्रेट है। तो इस तरह के 7 जो ट्रेट्स है हमें मिलते हैं। तो इट इज इजी टू स्टडी द ट्रेट्स। देन नंबर 4, ऑल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब होता है अपोजिट, है ना। जैसे हाइट का जो ट्रेट है, तो उसमें एक होता है टॉल हाइट, एक होता है शॉर्ट, और जिसको हम ड्वार्फ कहते हैं, शॉर्ट, टॉल एंड ड्वार्फ, है ना। तो ये हो गया कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ओके, तो ये पी प्लांट जो है इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। और इसीलिए नॉर्मली जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू इनको क्रॉस ब्रीड किया जा सकता है। ओके, एंड ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है वो भी डिजायर्ड क्वालिटी में हमें मिल सकते हैं। देन नंबर 5, ये जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं उनमें इजीली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, उसका सिंपल एक मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, एंड ओनली फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है वो बच जाता है। उसके बाद दूसरे फीमेल पार्ट से जो मैच्योर पोलन्स होते हैं, सॉरी मेल पार्ट्स के जो मैच्योर पोलन्स होते हैं, वो डिजायर्ड प्लांट पे डस्टिंग किया जाता है। आपने ये पढ़ा होगा पहले। तो इस तरह से जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है वो भी हम इसमें कर सकते हैं, एज इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, देन ईच प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स। प्लांट्स जो है वो बहुत सारे सीड्स एक जनरेशन में प्रोड्यूस करते हैं। एंड द लास्ट वन इज पी प्लांट जो है, गार्डन पी प्लांट्स, दे कुड बी इजीली रेज्ड, इजीली ग्रो हो सकते हैं, एंड मेंटेन्ड एंड हैंडल। उनका जो मेंटेनेंस है वो कम है, मेंटेन एंड हैंडल। So these are the reason why Mendel selected pea plants for his experiments. Okay. Now let's see the 7 traits जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे pea plant में, उसको हम देखते हैं। Okay, here you can see the pairs. Okay, so first जो trait है, it is about the color of flower. So purple and white two color flowers can be seen. उसमें जो पर्पल है वो डोमिनेंट होता है और व्हाइट जो है वो रेसेसिव ट्रेट होता है। देन सीड का जो शेप होता है, सम सीड्स आर राउंड, सम आर रिंकल्ड। ओके, तो इसमें से जो राउंड सीड है दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, एंड रिंकल सीड जो है इट इज रेसेसिव ट्रेट। देन सीड का जो कलर होता है, सो सम आर येलो, सम आर ग्रीन। पॉड कलर, पॉड मीन्स जो सीड जिसके अंदर होता है, जिसको हम फली कहते हैं, तो ग्रीन एंड येलो, these are the two pod colors.
देन पॉड का जो शेप होता है, सम आर इनफ्लेटेड, सम आर कंस्ट्रिक्टेड, मतलब इसमें आप मैटर जो है वो आप बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ देख सकते हो। कंस्ट्रिक्टेड, ये फ्लैट नहीं होता है, इसका जो कवर है यहाँ आप देख सकते हो, इट इज फ्लैट, हियर इट इज कंस्ट्रिक्टेड। देन प्लांट हाइट टॉल, शॉर्ट, एंड फ्लावर का जो पोजीशन होता है एक्सियल एंड टर्मिनल। टर्मिनल मतलब बिल्कुल वो जो ब्रांच होती है उसके एंड पार्ट पे, है ना, और एक्सियल मतलब जहां पर लीव्स ग्रो होते हैं वहां से जो है एक्सियल फ्लावर्स जो है वो ग्रो होते हैं। तो ये फ्लावर का पोजीशन होता है एक्सियल एंड टर्मिनल। सो दीज आर द 7 traits, है ना, और वी कैन से 7 contrasting characters noted by Mendel in the garden pea plant. ओके, तो इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों दिए हुए हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड देन ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स है उन्होंने 3 स्टेप्स में एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ अ प्योर पेरेंट प्लांट, है ना, एंड देन production of first generation of plants by cross breeding, and third, raising of second and subsequent generations by self pollination of hybrids। मतलब जैसे फर्स्ट उन्होंने पेरेंट प्लांट जो है वो चूज किए फर्स्ट स्टेप में, प्योर पेरेंट प्लांट्स, ओके, हैविंग डिफरेंट और सिमिलर ट्रेट्स। ओके, देन सेकेंड जो स्टेप था प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन, पेरेंट प्लांट से फर्स्ट जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन उन्होंने प्रोड्यूस किया। एंड थर्ड स्टेप, ये जो F1 जनरेशन है इट वाज बाय क्रॉस ब्रीडिंग, ओके, हाइब्रिडाइजेशन। एंड देन थर्ड F2 जनरेशन उन्होंने प्रोड्यूस किया फ्रॉम द F1 प्लांट, एंड दिस इज बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। Okay, now we will see. Okay, so this is all about the 7 traits observed by Mendel. Our next topic is, he has given 3 laws: law of dominance, law of segregation, and law of assortment. Okay, but we will see only the 2, that is law of dominance and law of segregation. Now here you can see one picture दिख रहा है आपको, आपकी बुक में भी ये से पिक्चर है, पेज नंबर 144 पे, 144 पे। ओके, तो अभी हमने देखा कि टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, है ना, दीज आर द 2 ट्रेट्स हम कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं प्लांट्स में। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस की मैं बात कर रही थी अभी, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। वाई डोमिनेंस, लेट्स सी। पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस टेस्ट states that when parents with pure contrasting traits, जैसे यहाँ पर हमने टॉल एंड शॉर्ट लिया है ना, टॉल एंड शॉर्ट जो 2 पेरेंट्स प्लांट है, एक टॉल है और एक शॉर्ट है। सो व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस टुगेदर, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। जो जनरेशन आएगा F1 जनरेशन, उसमें सारे जो टॉल, ओके, सारे प्लांट्स होंगे टॉल। और ये जो हाइब्रिड प्लांट है, अब ये प्लांट इट इज हाइब्रिड प्लांट, दिस इज हाइब्रिड प्लांट। F1 जो होता है, F1 जनरेशन जिसको हम कहते हैं जनरेशन है, और ये है हाइब्रिड प्लांट्स का जनरेशन। ओके, नाउ द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स विल एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होता है इसमें सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट जो है वो देखने को हमें मिलता है। तो इसमें से टॉल जो ट्रेट है ना, हाइट में, वही हमें यहाँ पर। ओके, लेकिन जब हम इस 1 जनरेशन को वापस से क्रॉस ब्रीड करते हैं, जैसे इसमें आपने देखा फॉर टॉल दीज 2 जीन्स आर देयर, कैपिटल, मैंने आपको बताया था कि जीन्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज फाउंड इन अ पेयर, जिसको हम अलील कहते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी फॉर प्लांट एंड स्मॉल टी फॉर शॉर्ट प्लांट। तो इसके जो वो होंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन द F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। अगर हम ये वाले हाइब्रिड जो ऑफस्प्रिंग है उनको क्रॉस ब्रीड करते हैं, जैसे कि ये
कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, ये दोनों प्लांट्स टॉल है, दिस बोथ द प्लांट्स आर टॉल. Okay. So when these are then self pollinated, इनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन. तो इनसे प्रोड्यूस होने वाला जो सेकंड जनरेशन होगा इट इज F2 जनरेशन. और F2 जनरेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर टॉल 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 एंड शॉर्ट. तो ये रेशो हो गया 3:1, 3:1. दिस इज द रेशो. तो इस रेशो में F2 जनरेशन में हमें जो है प्लांट्स देखने को मिलते हैं. क्या हुआ कि जिसमें भी आप कैपिटल टी देख रहे हो, है ना, यहाँ पर ये दोनों कैपिटल टी आप देख, यहाँ पर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड लास्ट वन हियर देयर इज नो कैपिटल टी. यहाँ पर कैपिटल टी नहीं है. दैट मीन्स इसमें जो टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं दे आर हैविंग द डोमिनेंट, उनमें डोमिनेंट जीन्स है या फिर अलील हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे जो कैपिटल टी यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी है ना, F1 F2 जनरेशन में. तो दीज 3 विल बी टॉल प्लांट्स एंड द 1 प्लांट विल बी शॉर्ट प्लांट, जो है कैपिटल टी नहीं है. कैपिटल टी जो है वो इसमें नहीं है. दोनों स्मॉल टी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना. यहाँ पर डोमिनेंट जीन्स नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा जीन होगा, रेसेसिव जीन. यहाँ होगा रेसेसिव जीन. ओके, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर, द लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन्स दैट अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि ऐसे 2 पेरेंट प्लांट्स जो है ना, उनमें क्रॉस, और वो प्लांट्स कैसे होंगे, डिफरिंग इन ओनली 1 ट्रेट, है ना. जैसे टॉल एंड शॉर्ट, ये सिर्फ एक ट्रेट है, हाइट का ट्रेट है ना. तो ये ओनली 1 ट्रेट में ये डिफर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है किसी एक पेयर के बीच में, जैसे कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हाइट है, तो क्रॉस बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ओनली 1 पैरेंटल कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में सिर्फ एक पैरेंटल कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होता है. ओके, एंड बोथ पैरेंटल कैरेक्टर्स विल बी एक्सप्रेस्ड इन द F2 जनरेशन in the ratio of 3:1. This is known as the law of dominance. वापस मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. The law of dominance explains that monohybrid cross between a pair of contrasting trait, only 1 parental character will be expressed in F1 generation. एक ही कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा, एंड F2 जनरेशन में जो है दोनों कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे. ओके, और उनका रेशियो रहेगा 3:1. सो इसमें अब क्या होता है कि द वन विच इज एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट. F1 जनरेशन में जो ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है इट इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट, और जो सप्रेस हुआ है, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, इट इज कॉल्ड द रेसेसिव ट्रेट. तो डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट, इनका रेशियो क्या रहेगा, 3:1 इन F2 जनरेशन. F1 में तो सारे डोमिनेंट होंगे 4 प्लांट्स, और इसमें F2 जनरेशन में इनका रेशियो रहेगा 3:1, जिसमें 3 होंगे डोमिनेंट और 1 होगा रेसेसिव. मतलब 3 टॉल प्लांट्स एंड 1 ड्वार्फ प्लांट. ओके, इसको हम एक और तरीके से देखते हैं. Now here you will get it clearly. So this is the parental generation. Tall and dwarf, 2 traits are there. इनके जो गैमेट्स है वो है कैपिटल टी और इसका गैमेट है स्मॉल टी. ओके, ये है पेयर ऑफ जीन्स जिसको हम कह सकते हैं अलील. ओके, नाउ F1 जनरेशन में आप देख सकते हो, यू कैन सी ऑल टॉल प्लांट्स विल बी देयर, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ओके, सारे टॉल प्लांट्स होंगे. आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, ये 2 प्लांट्स अगर हम लेते हैं जो F1 जनरेशन के हैं, सो व्हेन दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड, उनके जो गैमेट्स होंगे, इसमें 2 गैमेट्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके ए. ओके, नाउ इनका जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो F2 जनरेशन में हमें 4 प्लांट्स मिलेंगे, जिसमें से 1, 2, 3 दिस विल बी द टॉल प्लांट्स एंड 1 विल बी द ड्वार्फ प्लांट. इसका आप रेशियो देखो 3:1.
1. सो दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और यहाँ पर जो ट्रेट हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इट इज द हाइट ऑफ द पी प्लांट. हाइट ऑफ द पी प्लांट हमने इस यहाँ पर एक्सप्लेन किया. एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, कलर ऑफ द पी प्लांट. ओके, कलर ऑफ द पी प्लांट. नाउ हमने वो जो 7 ट्रेट्स देखे थे उसमें पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का ट्रेट था. तो व्हेन पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट जो है, व्हेन दे आर क्रॉस ब्रीडेड, क्रॉस ब्रीडिंग में होती है, तो वी विल गेट ऑल पर्पल फ्लावर्स इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन का मैंने आपको लॉन्ग फॉर्म बताया था लास्ट वाली क्लास में. फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड सेकंड फिलियल जनरेशन फॉर F2. तो ये होंगे पर्पल फ्लावर सारे. इसमें डोमिनेंट जो ट्रेट है वो है पर्पल कलर. तो सारे जो 4 प्लांट्स यहाँ पर होंगे वो कौन से होंगे? पर्पल. देन व्हेन दिस पर्पल कलर हाइब्रिड, ये है हाइब्रिड, है ना. जब इनको हम सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू इनको ब्रीडिंग करेंगे, F2 जनरेशन में हमें मिलेंगे 3:1 रेशो में 2 कलर के फ्लावर्स. उसमें से 3 होंगे पर्पल और 1 होगा व्हाइट. ओके, यहाँ पर जो कैपिटल P है, इट इज फॉर पर्पल कलर, स्मॉल p फॉर व्हाइट कलर. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन तीनों में कैपिटल P प्रेजेंट है और इसमें कैपिटल P नहीं है ना. दैट मीन्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जब हमने हाइट की बात की थी तो कैपिटल T एंड कैपिटल T स्मॉल t ये टॉल प्लांट्स थे, है ना. और सिर्फ जो स्मॉल t और स्मॉल t जिसके जीनोटाइप्स थे वो शॉर्ट प्लांट था. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो 3 है जिसमें कैपिटल T आपको दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स, है ना. क्योंकि इसमें जो है सिंगल कॉपी ऑफ T इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल और मेक द प्लांट फ्लावर पर्पल, है ना. कैपिटल P इसमें सिंगल होगा तो भी काम चल जाता है, तो भी वो एक्सप्रेस हो जाता है. बट जो रेसेसिव जो ट्रेट होता है उसमें दोनों जो जीन्स है वो सेम होने चाहिए. जैसे यहाँ पर स्मॉल p है, रेसेसिव ट्रेट है ये. ओके, so in this way we can say that in F2 generation the ratio of this trait will be 3:1, जिसमें 3 होंगे dominant और 1 होगा recessive. One more example we'll see here. Okay, here the example is about the color of seed. Okay, so here parent plants are with pure yellow color seed and pure green color seed. इनको जो जीनोटाइप्स है जो हम लेटर से शो करते हैं, तो प्योर येलो कलर का जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल Y, और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं. ओके, तो इनके गैमेट्स रहेंगे कैपिटल Y, स्मॉल y. तो हाइब्रिड सीड्स होंगी वो सारी येलो सीड्स होंगी, क्योंकि ये F1 जनरेशन में सारे जो सीड्स आएंगे वो डोमिनेंट ट्रेट से आएंगे. दैट मीन्स प्योर येलो कलर ऑफ सीड्स. ओके, देन आफ्टर सेल्फिंग द F1 प्लांट्स को अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं इनका, तो उनमें दोनों जो है जीन्स आप देखो यहाँ पर कैपिटल Y, स्मॉल y. ओके, तो इनके जो गैमेट्स है उनका फ्यूजन जब होगा, दैट टाइम ईच पेयर जो है इनका उसमें 2 जीन्स होते हैं, तो वो मेल एंड फीमेल के थ्रू वो वापस कंबाइन हो जाएंगे. वो कैसे होंगे देखो, ये Y यहाँ पर आया, देन ये स्मॉल y यहाँ भी जाएगा, यहाँ का Y यहाँ आएगा और यहाँ का Y यहाँ आएगा, स्मॉल y यहाँ आएगा, ये स्मॉल y यहाँ आएगा. तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओके, सो यू कैन सी हियर प्योर येलो 25%, हाइब्रिड येलो 50% एंड प्योर ग्रीन 25%. ओके, अब यहाँ हाइब्रिड येलो मतलब हो सकता है कि येलो का कोई येलो की जो शेड होती है दूसरी, उस कलर में उनका जो है एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है, लेकिन कलर येलो ही रहेगा. सो दीज आर द डोमिनेंट ट्रेट्स एंड दिस इज द रेसेसिव ट्रेट. तो इसका भी आप अगर रेशो देखते हो तो इट इज 3:1. so दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो मैंने 3 एग्जांपल्स आपको बताए यहाँ पर. आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा.